आज दो व्यक्तियों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। दो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग में शामिल थे। एक था यूदस इस्करियोती, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में एक था। उसके बारे में बाइबल में लिखा तो उसके पास पैसा की थैली रहती थी, वो चोर था। किसने पकड़वाया प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु यीशु मसीह को किसने पकड़वाया? यूदस ने पकड़वाया। आज आपने सुना विवरण में, गत्सेमनी के बाग में सैनिकों के पलटन लेकर वो आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को गुरुवर कर उनका चुंबन करते हुए प्रभु को पकड़वाता है। उसने क्या किया? महायाजक मतलब उस जमाने के जो पुरोहित जो थे, जो पंडित थे, उनके पास जाकर कहा, प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाते, कब जाते, क्यों जाते, मैं ये सब मुझे याद है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ। तुम बोलो तो मैं उनके रहने की जगह के तुमको पता दे दूंगा तुमको। तो इन लोगों ने क्या किया? सौदा किया। पंडित लोगों ने सौदा किया और 30 चांदी के 30 सिक्के दिए और बोला ये तुम रख लो और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाओ। यूदस इस्करियोती ने उनको पकड़वाया। और पेतरुस ने क्या किया? पेतरुस कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के चेलों में सबसे बड़े, सबसे प्रमुख नेता। पेतरुस ने क्या किया? पेतरुस ने 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया। 3 बार मैं इसको नहीं जानता हूं, मैं इसका कोई नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं हूं, ऐसा करके 3 बार अस्वीकार किया। यूदस ने गलती की, पेतरुस ने गलती की, दोनों ने गलती की। मगर हुआ क्या? आखिरी में यूदस को लगा कि इन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया और ये यीशु मसीह को नहीं बख्शेंगे, उनको जान से मार देंगे। उनको जब पता चला कि इनको दंड मिली, प्राणाज्ञा की दंड मिला, तो उन्होंने क्या किया? यूदस इस्करियोती ने वो चांदी के 30 सिक्के मंदिर में फेंक कर फांसी लगा ली। फांसी लगा ली उसने खुदकुशी की। उसके मन में पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि दुख हुआ। दुख ऐसा हुआ कि वो अपने आप को मार डाला। यह गलत बात है। उन्होंने गलती की, गलती तो उनको महसूस हुई, फिर भी उस गलती से पश्चाताप करने के बजाय, प्रभु की तरफ मुड़ने के बजाय उसने क्या किया? अपने आप को मार दिया। पेतरुस ने गलती की। क्या गलती की? 3 बार अस्वीकार किया। फिर पेतरुस कभी फांसी लगाई क्या? नहीं लगाई। पेतरुस ने क्या किया? बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। बाइबल में लिखा है उसको अपनी गलती महसूस हुई और प्रभु के सामने अपना दिल खोल कर कहा, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। दुख हमारे मन में जरूर होता है। गलती करने के बाद हमें अफसोस होता है। हमें क्या करना चाहिए? यूदस की तरह फांसी लगाना चाहिए या पेतरुस की तरह फूट फूट कर रोना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप बोलो। ये निर्णय आपके हाथ में है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु क्या चाहता है? तुम फांसी मत लगाओ। प्रभु तुम्हारे लिए मर चुके हैं, अब तुम क्यों मरो? तुमको क्या करना है? गलती हुई, सुधारो। तुम गिर गए, उठो। पैर फिसल गए, संभल लो। अगर एक बार प्रभु की तरफ मुड़कर रोओगे ना, तो प्रभु तुम्हें माफ कर देगा। प्रभु ने पेतरुस को शिष्यों के प्रमुख बनाकर उनको दुनिया में भेजा। इस्करियोती वहीं के वहीं ढेर हो गया। यूदस इस्करियोती वहीं के वहीं ढेर हो गया, जिन्हें अपनी गलती के ऊपर पश्चाताप नहीं हुआ था। तो प्रभु इधर इस तरफ पेतरुस को अपनी गलती को महसूस हुई, उसके ऊपर पश्चाताप हुआ, फूट फूट कर रोया, अपना दिल प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। गलती इंसान से होगी, करना क्या है हमको? उसके पीछे रोना, जीवन भर रोना और अपने जीवन को नष्ट करना नहीं है। हमको क्या करना है? गलती हुई ना, जाओ उनके पास में, फूट फूट कर रोना सीखो। जाओ उनके सामने, किसी के सामने, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अकेले प्रभु के सामने जाकर रो। तुम्हारे आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना,
प्रभु उसका एक एक बूंद का प्रभु हिसाब रखेगा। पक्की बात है, एक एक बूंद तुम्हारी आंसू, तुम्हारे जो आंसू है उसका प्रभु हिसाब रखेगा और तुम्हारा उद्धार कर देगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दो डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। आपने सुना है ना, दो डाकुओं के बीच में एक ने क्या किया, बाएं वाले ने प्रभु को कोसा और प्रभु का मजाक किया। प्रभु से कहा, तू दूसरों को बचाने वाला है ना, तूने मृतकों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दान दिया, पैरों को सुनने की शक्ति दी और तुमने बहुत सारे बीमारों को स्वस्थ किया, क्या तुम अपने आप को नहीं बचा सकते? वो मरते वक्त भी क्या कर रहा है, दूसरों की गलती निकाल, प्रभु को कोस रहा है मरते वक्त भी। उसने कहा, क्या तुम अपने आप को नहीं बचा सकते? हमको भी बचा, तुम भी बच जाओ। पर दूसरे ने क्या, दाएं सर में टंगा हुआ चोर ने क्या कहा, चोर ने उसको डांटा, चोर ने दूसरे चोर को डांटा, कहा कि अगर आज तुमको क्रूस की सजा मिली, या तुम्हारी गलती के कारण, अपराध के कारण, कुकर्म के कारण तुमको सजा मिली क्योंकि तुमने अपराध किया, मगर ये जो इंसान ईसा जो कहलाता है ना, उसने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने भलाई की, उन्होंने दूसरों की सेवा की और उनको क्रूस दी गई है, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया है। तू गलत है या सही है, फिर भी तुम उनको कोस रहे हो। आखिरी में उसने क्या कहा, जीवन भर चोर का जीवन बिताने वाले उस डाकू ने क्या कहा, प्रभु से मालूम है आपको क्या कहा, प्रभु आज आप जब अपने राज्य में आएंगे, स्वर्ग राज्य में, तो मुझे याद कीजिए। जीवन भर गलती करने वाले उस व्यक्ति के एक शब्द मात्र से प्रभु ने क्या कहा उनसे, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। देखो मेरे प्यारे बंधुओं, एक व्यक्ति जो गलती के ऊपर गलती करता था बचपन से, उसको सजा मिली, सजा भोगते हुए, सजा झेलते हुए, क्रूस पर टंगे हुए वो प्रभु यीशु मसीह को कोस रहा। इधर एक व्यक्ति जो दाएं साइड में टंगा हुआ है, बचपन से गलती करी, जवानी में करी, मरते वक्त भी गलती करी, डाकू का जीवन बिताया और क्रूस की सजा उसको भी दी गई, मगर वो क्रूस पे टंगे हुए वो कहता है, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे याद कीजिए। उसने प्रभु से ये नहीं कहा मुझे स्वर्ग दीजिए, उसने क्या कहा, प्रभु मुझे सिर्फ याद कीजिए। मेरे प्यारे बंधुओं, एक बार है ना, एक बार कम से कम अपना दिल खोलकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे याद कीजिए, प्रभु तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। ये डाकू का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण, जीवन भर गलती करने के बावजूद भी प्रभु ने उसको स्वर्ग राज्य दिया और पेट्रोस को प्रभु ने बचा लिया। यूदास इस्करियत को दूसरा बुरा डाकू, दोनों वहीं के वहीं ढेरों। तो हमको इनकी तरह नहीं, इनकी तरफ देखना है, इनकी तरफ देखना और इनकी तरह काम करना है, पश्चाताप करो, दिल खोलो प्रभु के सामने। इसलिए प्रभु ने अपनी जान हमारे लिए अर्पित की है। दिल खोलकर उनसे विनय करो, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे से कुछ बनता नहीं है, मैं जो कुछ करता हूँ गलत करता हूँ, फिर भी तू ही एक है जो हमको बचा सकता है। पवित्र शुक्रवार इसलिए है कि प्रभु हमको हर प्रकार की विपत्ति से बचा सकते हैं। सिर्फ इतना चाहिए, तुम अपना दिल उसके सामने खोल कर रखो उसके सामने। किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, आप अकेले में, अपने आप में, फिर दिल के अंदर पश्चाताप करते हुए प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे भी याद कीजिए। प्रभु तुम्हें जरूर याद करेगा और मुक्ति तुम्हारे लिए आसान होगी। तो पवित्र शुक्रवार को क्या है, इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो ये बोलना कि इंसान के लिए मरने वाले ईश्वर की एक अद्भुत घटना है। क्या है, इंसान के लिए मरने वाले ईश्वर की अद्भुत घटना है पवित्र शुक्रवार। मैं प्रभु से दुआ करता हूँ कि प्रभु ने जो पुनरुत्थान के द्वारा, प्रभु अपने मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमको जो मुक्ति प्रभु ने दी है, उसी से हम कभी वंचित ना हो, हम कभी भटके नहीं उसी से, और कभी भी हमसे गलती हुई ना, जाके प्रभु के सामने अपना दिल खोल कर बैठो, डाकू की तरह, उस भले डाकू की तरह रहो, अपने पेट्रोस की तरह फूट कर रहो। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये संदेश हमें दुनिया को देना है और इसलिए हम आज खुशी भी मनाएं क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान अर्पित की है।
मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को हमेशा अपने नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।